हाय एवरीवन, आज जो मैं बनाने वाली हूँ ना वो बच्चे बड़े सबका फेवरेट होता है। लेकिन आज वैलेंटाइंस डे है तो इसको कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, वैलेंटाइन स्पेशल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ रोज़ मोमोज की रेसिपी। जितने ये देखने में ब्यूटीफुल और क्यूट लग रहे हैं ना, इसे बनाना उतना ही आसान है, लेकिन रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी परफेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इसे बनाने के लिए खूब सारी वेजीज हम यूज़ करेंगे। तो जो मैं क्वांटिटी आपको बताने वाली हूँ उससे आपके अप्रॉक्सीमेटली 15-16 जो है मोमोज बन के तैयार हो जाएंगे। तो जितने आपको बनाने हैं आप उस हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं आधी शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पे हाथ से ही चॉप कर रही हूँ। मेक श्योर आपकी सारी वेजेस ना बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो। अगर आप हाथ से चॉप कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप चॉपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आधी शिमला मिर्च, आधा टमाटर, आधा प्याज, आधी गाजर और थोड़े से पत्ते मैंने यहाँ पे कैबेज के लिए हैं, यानी पत्ता गोभी के, और थोड़े से अदरक और लहसुन को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे मशरूम वगैरह या अपनी चॉइस की कोई और वेजीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध को फाड़ करके, यहाँ पे आधा लीटर मैंने दूध लिया था, उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करके इसका पनीर बना लिया है। आप चाहो तो मार्केट वाला पनीर भी यूज़ कर सकते हो या फिर घर पे इसी तरह से बना सकते हो। मिनटों में आपका पनीर बन जाता है घर पे, तो कोशिश करें घर पे ही पनीर बनाएं। तो देखो हमारा फ्रेश पनीर बनके तैयार हो गया है। इसे भी हम छान करके अलग कर लेंगे। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हमारा पनीर होना चाहिए, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही है लेफ़्ट ओवर पानी का क्या करना है। तो उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखा था। इसको हल्का सा हमने सौटे करने के बाद उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी की सारी वेजीज़। यहाँ पे फ्लेम जो है ना हमने मीडियम टू हाई ही रखनी है, क्योंकि हमने वेजीज़ को पकाना नहीं है। इसमें एक हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और पक भी जाएंगी, लेकिन हमें इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसमें क्रंच भी रहना चाहिए और अच्छे से पकनी भी चाहिए, इसलिए इसे हाई फ्लेम में पकाएंगे ताकि बाहर से ये क्रंची रहे और अंदर से जो है अच्छे से पक जाए। उसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच यहाँ पे काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी शेज़वान और टमाटो सॉस ऐड कर देंगे। अब शेज़वान और जो लाल मिर्च है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। अच्छे से मिक्स करके इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए जब तक वो ठंडी होती है हम अपना डो भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बीटरूट लिया है। आजकल काफ़ी जूसी बीटरूट आते हैं, तो एक ही बीटरूट काफ़ी है एक अच्छे कलर के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से पील करके इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे माइक्रोवेव कर रही हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहो तो बॉईल भी कर सकते हो, ऐसा करने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। फिर इस मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसकी हम प्योरे बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए गरम गरम नहीं आपको डालना है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद ही इसे मिक्सर में ट्रांसफ़र करें। उसके बाद एक बड़े बोल में 2 कप मैदा लेकर के इसमें जो हमने बीटरूट प्योरे बना के रखी है, यानी कि जो कंदर की जो प्योरे बनाई थी, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्का हल्का नीड कर लेंगे। ध्यान रहे ये ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करना है, ध्यान थोड़ा थोड़ा ही डालें ताकि अच्छे से हमारा आटा जो है वो नीड हो जाए। तो इसे नॉर्मल रोटी वाले आटे की तरह हम गूंद के रख लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी स्टिकी ना हो। उसके बाद इसकी छोटी सी लोई लेकर, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरह का पेड़ा लेकर के इसे हम इस तरह से बेल लेंगे। आप चाहे तो इसे बेलने के लिए ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप सूखे आटे का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जब हम इसे पूरी तरह से बेल लेंगे, इसकी थिकनेस ना एक नॉर्मल रोटी जितनी ही रहेगी, या फिर जितना आप पतला इसे बेल सकते हो ना उतना आप कर लेना, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। उसके बाद हम एक ग्लास की हेल्प से या फिर कोई कटर की हेल्प से इस तरह से हम इसके जो राउंड्स हैं वो कट कर लेंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ राउंड चाहिए, और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम दोबारा से बेल करके उसके कटआउट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक मोमो बनाने के लिए 3 जो है इस तरह के सर्कल्स चाहिए। तो थिकनेस आप देख सकते हो इतनी ही रखनी है। ज़्यादा मोटा हो गया है ना कट करने के बाद में, तो आप दोबारा से इसे बेल सकते हो। उसके बाद इस तरह से एक के ऊपर एक हमने 3 जो है सर्कल्स प्लेस कर देने हैं और इसे अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी ना वो इसके सेंटर में हमें लगा देनी है। और बहुत ज़्यादा ओवर हमने स्टफिंग नहीं करनी है और बहुत कम भी नहीं करनी है, ताकि बिल्कुल खाली ना लगे बाद में। और ओवर करने से ना हमें स्टफ़ करना, इसे फोल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको ऊपर से फिर ब्लॉक कर देना है हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से। के बाद अगेन एक रोल करना है इसे रोज़ की शेप देते हुए।
साथ में आप इसे बंद करते रहें ताकि कोई भी वेजी जो है वो बाहर ना निकले। तो जैसे आप इसे रोल करोगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा रोज़ जो है वो बनके तैयार हो जाता है। देख सकते हैं जो साइड का एंड है ना उसे अच्छे से ज़रूर इसके साथ स्टिक कर दें, चिपका दें, और हमारा रोज़ बनके तैयार है। तो इसी तरह के बाकी रोज़ भी हमने बना करके रेडी कर लेने हैं। तो इस तरह से हमारे सारे रोज़ बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे स्टीम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह की प्लेट यूज़ करी है जो स्टीमर की होती है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो नॉर्मल आप कोई भी इस तरह की प्लेट जो है जिसमें छेद होते हैं, ये तो नॉर्मल सबके घर में होती ही है। तो इसे हमने ग्रीस कर लेना है ताकि मोमोज जब हम इसके अंदर रखें ना तो वो चिपके ना। तो हल्का सा ऑयल लगा करके इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर 1 बाय 1 जो है हमने मोमोज जो तैयार करके रखे थे वो इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। तो सारे मोमोज प्लेस करने के बाद दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में, जो मेरा स्टीमर है, अगर स्टीमर नहीं है तो अगेन आप नॉर्मल कोई भी कढ़ाई ले लो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, 1 गिलास पानी डाल करके उसके ऊपर ढक दो और अच्छे से गर्म कर दो उस पानी को। जब इसमें स्टीम बन जाएगी अच्छे से तो इस थाली को प्लेस कर देंगे उसके अंदर। लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर आपका स्टीमर है तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है थाली। बट अगर आप स्टीमर में ही नॉर्मल कढ़ाई में ही बना रहे हो ना तो आप ध्यान रखना कि पानी के साथ जो है हमारी प्लेट जो है टच ना हो। बस 15 मिनट आपको लो फ्लेम पे इसे पकाना है और आपकी रेड मोमोज जो हैं वो बनके तैयार है। बस उसके बाद मेयोनेज़ और शेज़वान सॉस के साथ इसे एंजॉय कर लेना। और आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की और भी सिंपल और यमी सी रेसिपी हेल्दी वे में देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि नया वीडियो कब अपलोड हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।